अगर तुम लोग भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तुम लोगों को पता नहीं है कि भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी एक साल का कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। अब देखिए जो स्पीरियर यूनिवर्सिटी है ना, इसके जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं ना, अभी गूगल के मुताबिक वो तकरीबन है अभी 26,000 प्लस। अब अगर हम एवरेज सेमेस्टर फीस निकालें तो यहाँ पे जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट है ना, उसकी फीस चल रही है तकरीबन 1,30,000 तक। पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट है उनकी चल रही है तकरीबन 1,60,000 तक। पोस्ट हमारे पास 22,880 जो स्टूडेंट्स है ना, वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, तो इनकी जो पर सेमेस्टर फीस बनेगी ना, वो तकरीबन 257 करोड़ रुपए। अब जो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनका हम कर लेते हैं तकरीबन भाई 3120 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनकी जो पर सेमेस्टर फीस होगी वो तकरीबन भी 50 करोड़ रुपए, यानी कि जो टोटल फीस होगी ना पर सेमेस्टर वो तकरीबन 347 करोड़ रुपए। और साल का एस्टिमेट करें तो वो कितना होगा अभी 694 करोड़ रुपए। और इसके अलावा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपको 100% मेरिट बेस पे स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, उसके अलावा और भी काफी ज्यादा स्कॉलरशिप होती है। तो अगर हम उसको एस्टिमेट करके निकालें तो हम इसका कर लेते हैं 625 करोड़ कर लेते हैं पर ईयर का। और यहाँ तक कहानी खत्म नहीं हुई भाई, और भी काफी ज्यादा रोले हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि आपको जो अटेंडेंस है उसका भी फाइन पड़ जाता है। जैसे कि इस पीरियड की बात करें, अगर आपके 75% अटेंडेंस है ना, आपको ऊपर 80 तक जाने के लिए पर परसेंट 500 पे करना पड़ेगा। अगर तो आपकी जो 75% अटेंडेंस वो लो हो जाती है तो आप ड्रॉप हो, उसका आपको अलग पे करना पड़ेगा। और अगर आप फेल हो जाते हो तो उसको आपको अलग पे करना पड़ेगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर। अब यहाँ पे जो पर क्रेडिट जो फीस चल रही है वो तकरीबन 10,000 तक चल रही है ऑलमोस्ट। अगर आपका 4 ग्रेड आर का जो सब्जेक्ट है वो ड्रॉप है या फेल है तो यहाँ पे भी आपको पक्का 40,000 रुपए ठप जाएगा। अटेंडेंस फाइन है, इसका हम कर लेते हैं तकरीबन 5 करोड़ पर ईयर। उसके अलावा जो रिपीट सब्जेक्ट्स है ना, उनका हम पर ईयर कर लेते हैं तकरीबन 23 करोड़ रुपए। और जो ड्रॉप सब्जेक्ट्स है उसका हम कर लेते हैं 18 करोड़ रुपए। और उसके अलावा जो इवेंट्स हैं और बाकी जो चीजें होती हैं उसका हम कर लेते हैं तकरीबन 8 करोड़ रुपए। यानी कि इन चीजों का जो टोटल पर ईयर बनेगा ना एडिशनल, वो कितना होगा अभी 54 करोड़ रुपए 54। उसके बाद अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें ना, तो गूगल के मुताबिक जो स्पीरियर की फैकल्टी मेंबर्स हैं वो तकरीबन 1500 के करीब हैं। अब हम इनकी जो एवरेज सैलरी है वो कर लेते हैं तकरीबन 1,20,000 तक पर मंथ। पर ये सैलरी बनेगी ना तकरीबन 216 करोड़ रुपए। कोर्ट स्टाफ होते हैं, लाइक गार्ड्स होते हैं, IT के लोग होते हैं, उसके अलावा क्लीनर्स होते हैं, इनका हम कर लेते हैं एस्टिमेट 25 करोड़ रुपए पर ईयर। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो हमारे पास जनरेटर है उसका हम खर्चा कर लेते हैं यहाँ पे 30 करोड़ रुपए पर ईयर। और उसके अलावा लैब्स हैं, वाईफाई है और जो मेंटेनेंस है उसका हम कॉस्ट कर लेते हैं यहाँ पे भी तकरीबन 20 करोड़ तक। और जो मार्केटिंग है और जो इवेंट्स है ना, उनका हम यहाँ पे कर लेते हैं अभी तकरीबन 15 करोड़ पर ईयर। फिर देखिए जो टोटल एक्सपेंस होगा पर ईयर तकरीबन 306 करोड़ रुपए। और जो हमारा टोटल रेवेन्यू है ना पर ईयर वो तकरीबन 679 करोड़। तो जो नेट प्रॉफिट होगा ना पर ईयर पीरियड का 373 करोड़ रुपए पर ईयर। अब देखिए जो हमारे पास एक बेस प्रोग्राम होता है ना, 4 साल के अंदर जो टोटल हमारे पास रेवेन्यू होगा ना वो तकरीबन 2716 करोड़ रुपए। और जो टोटल एक्सपेंस होगा 4 साल का 1224 करोड़ रुपए। और इसके दौरान जो नेट प्रॉफिट होगा ना 4 साल का तकरीबन 1492 करोड़ रुपए। और हाँ, ये जो मैंने आपको एस्टिमेट चीजें बताई है ना, ये एक रफ डाटा है जो पब्लिकली अवेलेबल है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर तो अब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और उसके लिए क्या क्या परमिशन चाहिए होंगी, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और एक और बात, आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और वो कितना पर ईयर रेवेन्यू जनरेट करती है तो ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।